हेलो, नमस्ते। चलिए देखते हैं आपको किन लोगों से बचना चाहिए। अगर आप कन्फ्यूज़्ड हैं, आपको लगता है ना किसी के लिए कि पता नहीं ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं है, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, बाकी कोई और हो सकते हैं। अगर आप जानते हो या फिर आपको थोड़ा-सा भी उन पे डाउट है कि क्या ये इंसान मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, क्या हमें इनके साथ में इतने अच्छे से रहना चाहिए, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप किसी के लिए भी देखिए, आपको मन में कोई इंसान अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो भी आप इस रीडिंग को देख के पता लगा सकते हैं कि कौन लोग हैं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। ठीक है, चलिए हम देखने की कोशिश करते हैं। मेरे व्यूवर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको किन लोगों से बचना चाहिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। पहला कार्ड यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स का है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है ना, आप आपकी ना तरक्की से कोई जलता है, आपके आगे बढ़ने से किसी को प्रॉब्लम है। ठीक है, जब आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, स्पेशली यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने करियर में कुछ अच्छा करने के लिए जब जा रहे हैं या जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे कुछ लोग हैं जो आपसे जलते हैं। ये आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके आगे बढ़ने से लोगों को प्रॉब्लम है, आपके आगे जाने से उनको प्रॉब्लम है। आपका ना माइंड सेट बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप काफ़ी स्ट्रांग माइंडसेट के इंसान हो सकते हैं और आप क्लियर हैं ये अपनी बातों को लेकर के, अपने अपने गोल को लेकर के कि आपने अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, तो उस चीज़ को लेकर के आप बहुत क्लियर है और कुछ लोग ये जानते हैं, तो उस वजह से उनको प्रॉब्लम है और वो चाहते हैं कि आप क्लैरिटी ना हो आपकी लाइफ में। ठीक है, वो आपको बीच में ही रोक देना चाहते हैं, लटका देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके काम ना बने। आपको इतनी क्लैरिटी क्यों है, आपकी क्लैरिटी से वो जलते हैं, चाहे वो आपको बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं। बट हाँ, यहाँ पे आपकी क्लैरिटी से वो जलते हैं, आपकी तरक्की से वो जलते हैं। वो परेशान हैं, वो उदास हैं, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। जब आपके लाइफ में क्लैरिटी है तो वो टेंशन में आते हैं, वो परेशान दिख रहे हैं, उनको आपका आगे बढ़ना अच्छा नहीं दिख रहा। देखिए कैसे कार्ड्स आए हैं, ये उनकी, ये आपकी मैंने एनर्जी यहाँ पे निकाली थी और ये उनकी एनर्जी है। तो आप अपने काम को लेके, आप अपने गोल्स को लेके कितने क्लियर है, आप आगे बढ़ रहे हैं, है ना। देखिए आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपने पैशन के साथ अपने काम को किए जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं, अपनी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप खुद को बचा भी रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। बट आपके आगे बढ़ने से ना उन्हें प्रॉब्लम है। आप अपनी बहुत अच्छी एनर्जी में हो, आप अपने आप से मतलब रखते हो, आप खुद को देखते हो, आप किसी और की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आप अपने आप को ना फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हो कि मुझे जो करना है वो तो मैं करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। क्लियर हो अपने थॉट्स को लेके, और उसके बीच में अगर कोई आपको आके कोई कुछ बोलता है तो आप उनकी नहीं सुनते हैं। आप जानते हैं कि मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप वो करते हैं। बट उस वजह से, उस चीज़ से, आपकी उस क्लैरिटी से लोगों को प्रॉब्लम है। ठीक है, ये कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है। ये कोई फ्रेंड हो सकता है आपका, स्पेशली मेल फ्रेंड हो सकता है यहाँ पे, जिनको ये इस तरह की उनकी एनर्जी है कि वो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे। आपके कोई फ्रेंड मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, आपके रिलेटिव भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बट यंग हैं। ठीक है, यंग है कोई, जो भी ये इंसान है ना, ये यंग इंसान है, ये कोई ओल्ड नहीं है, ये कोई थोड़े आपसे एज में बड़े नहीं है, बराबर की एज के होंगे आपके। उस तरह के मुझे ये इंसान दिख रहे हैं और आपकी तरक्की से वो, आपकी आगे बढ़ने से, आपकी क्लैरिटी से वो परेशान है। काफ़ी शार्प माइंड के इंसान मुझे वो यहाँ पे दिख रहे हैं। और देखते हैं क्या आता है आपके लिए, क्या करना चाहिए आपको, उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए। जो भी आपको
परेशान करते हैं या आपके लिए अच्छे थॉट्स नहीं रखते या इवल आई रखते हैं, आपको क्या करना चाहिए उनसे बचने के लिए? व्यूवर्स को मेरे क्या करना चाहिए प्लीज़ बताइए। हेरोफेंट, आप अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करते जाएं, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। आप जब अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो आप ऐसा ध्यान दें कि आपसे कोई भी गलती ना हो। देखिए नंबर 5 के कार्ड्स आए हैं, दोनों के दोनों जो कम्युनिकेशन दिखाते हैं, ठीक है। उतनी ही बात करें, उतना ही बात करें जितना ज़रूरी है, ठीक है। उतना ही बोले जितना ज़रूरी है। बहुत रूडली बिहेव भी नहीं करना है, बहुत अच्छे से बिहेव भी नहीं करना है, ठीक है। आपको उनके साथ में ऐसा रहना है जैसे बिल्कुल आप नॉर्मल हैं। जितना सा ज़रूरी है उतना बोलिए, जो ज़रूरी नहीं है मत बोलिए, जाने दीजिए। आप अकेले थे, आप अकेले हैं और आप अकेले ही काफ़ी हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आप अकेले हैं, आप काफ़ी हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने आप के लिए बहुत है, बट उसके लिए आपको अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। अपने नॉलेज को बढ़ाते जाए। आप बेमतलब का किसी को ज्ञान ना दें। जो आपसे कुछ मांग नहीं रहा आप उसको राय भी मत दें। और अगर आपको लगता है कि कोई आपसे कुछ सुजेशन मांग रहा है बट वो आपके सुजेशन के लायक नहीं है, क्योंकि वो आपको सिर्फ देख रहा है, परख रहा है कि आप क्या बोलते हैं, या आपका टाइम वेस्ट करने के लिए आपसे कोई बात करता है, तो उसको क्लियरली नो बोले, मत बात कीजिए। उतनी ही बात करें जितनी ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत नहीं है बात मत कीजिए। आप बिल्कुल भी, आपको नीड नहीं है किसी को एक्स्ट्रा ज्ञान देने की या उनके कोई दुख दर्द सुनने की, जो आपको कोई फ़ायदा नहीं करने वाले। आपका टाइम वेस्ट करने के लिए वो लोग आपके साथ में बात करते हैं, आपके मन की बात जानने के लिए वो लोग आपसे बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे अपने मन को इस डब्बे में ऐसे ताला लगा के बंद करके रखना है, नहीं बोलना है। उतनी ज़रूरत, जितनी ज़रूरत है उतना बोलें, उतना ही करें, उससे ज़्यादा नहीं। आप अकेले हैं, शार्प माइंड के हैं और अपने शार्प माइंड का इस्तेमाल करें। सामने वाले को फील भी ना होने दें, बट अपने काम से मतलब रखें। ना उनके लिए कुछ आपको बुरा करना है और ना ही उनके लिए आपको कुछ अच्छा सोचना है। उनको जाने दीजिए, उनके हाल पे रहने दीजिए। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। शिव काली आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए, चेक करते हैं। शिव जी प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या इनको जानने की ज़रूरत है। ठीक है। सुरेश्वर, योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड विद अफर्मेटिवली। देखो यहाँ पे ना आपको भगवान शिव ऐसा बोल रहे हैं। आप अगर किसी चीज़ को लेकर के बहुत टाइम से कोई प्रेयर कर रहे हैं या फिर आप उनका साथ मांग रहे हैं, आपको लगता है कि कोई आपका साथ नहीं देता है या आपको समझता नहीं है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी सारी प्रेयर्स जो है ना वो महादेव सुन रहे हैं, यूनिवर्स सुन रहा है। तो आपकी सारी प्रेयर्स को सुना जा रहा है और वो सही टाइम पे आपकी विश को फुलफिल कर देंगे। तो आप सिर्फ अपना काम करें, आप सिर्फ अपना कर्म करें। कौन साथ में आ रहा है, कौन साथ दे रहा है, कौन साथ नहीं दे रहा, इन बातों पर ध्यान न देके आप सिर्फ अपना कर्म करें, ठीक है जी। और वीरभद्र, ठीक है, ब्लेसिंग ऑफ योर ब्लिस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पर्स्ट। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ब्लेसिंग मिलेगी और जो भी लोग आपके लिए यहाँ पे बुरा कहते हैं, बुरा सोचते हैं, उनको उनका कर्मा रिटर्न होगा। आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान करें, आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान रखें। चेंजेस अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो उन चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। बाकी सब कुछ जो भी नेगेटिविटी है उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा और आपके लाइफ में जो हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं वो लोग भी आपसे दूर किए जाएंगे, ठीक है। तो आपको नहीं ज़्यादा सोचना है, वो अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे और यहाँ पे आपको ब्लेसिंग मिलेगी, ठीक है। और अगर आपसे जाने अनजाने में कोई गलती हो चुकी है तो उन गलतियों की भी यहाँ पे आपको माफ़ी मिल जाएगी, क्योंकि आप अपने आप को प्योर करते जा रहे हैं। आप अपने आप को गलत थॉट्स से बचा रहे हैं, गलत बातों से बचा रहे हैं। अगर आपके मन में भी किसी के लिए थॉट्स आते हैं गलत, कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसके साथ में अब ये हो,
वो भी गलत होता है। मत बोलिए किसी को कुछ भी, ठीक है? आपको यही यहाँ पे कहा जा रहा है। इसी तरह का मुझे यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहा है कि आपको उनके लिए भी कुछ बुरा नहीं कहना, आपको सिर्फ अपने आप के लिए अच्छा सोचना है और अच्छा रहना है। और देखिए, भद्र काली, ब्लेसिंग ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस, और आप धीरे धीरे करके स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। माँ काली आपके सारे जो भी हर्डल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ में, या फिर आपकी इस लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना, जो लोग आपके काम में हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, उन सबको आपसे दूर करके आपको ब्लेसिंग दे रही हैं, ठीक है? आपको आपके स्पिरिचुअल पाथ की तरफ लेके जा रही हैं। आप बहुत ज़्यादा शांत होते जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा अपने आप से मतलब रखते जाएंगे, अपनी ग्रोथ के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, ना कि किसी और के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये जो लोग मैंने आपको कहे इनसे ज़रूर बच के रहिएगा। ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, स्पेशली यहाँ पे मुझे फ्रेंड दिख रहा है, और कोई आपके आसपास के आपके रिलेटिव दिख रहे हैं, जो कोई आपकी एज के कज़न हो सकते हैं, ठीक है? तो ये आपकी रीडिंग थी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ में रेजोनेट हो रही है क्या, आपके साथ में इस तरह का कोई सिनेरियो चलता है, और आप नेक्स्ट रीडिंग कौन से टॉपिक पर चाहते हैं वो भी ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में सुजेशन दिया कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।